आज के इस मॉडर्न दुनिया में ऑनलाइन पेमेंट करना एक ट्रेंड बन गया है, लोगों के लिए एक क्रेज़ जैसा है। और कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे कि आप तुरंत पेमेंट कर सकते हैं और आपको कहीं भी आपको पेमेंट करना है, घर बैठे आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। अपने फ़ोन का रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और अगर आपके पॉकेट में पैसा बिल्कुल नहीं है और आप कहीं पे शॉपिंग करने गए हैं, तो फिर बिना पैसे के भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। हालांकि आप अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एटीएम कार्ड भी नहीं है तो फिर आप सिंपली ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए लोग बहुत सारे यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से कुछ ऐप्स हैं जैसे कि पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है। तो फिर आज की इस वीडियो में हम आपको गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे इन तीनों का कंपैरिजन करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा बेस्ट है और आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा ऐप इस्तेमाल करना चाहिए, फ़ोनपे का इस्तेमाल करना चाहिए या गूगल पे या फिर पेटीएम का अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए। और काफ़ी लोग इस मामले में कंफ्यूज रहते हैं और वो सोचते हैं कि इनमें से कौन सा अच्छा है, कौन सा सबसे तेज़ है, किसमें हमारा पैसा नहीं फंसेगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि इनमें से कौन सा बेस्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में अपने अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ, अपने अनुसार से ये बताने वाला हूँ जैसा कि मैंने अभी तक फील किया है इन तीनों ही एप्लीकेशन को यूज करने के बाद कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। और इसी आधार पे, इसी अनुसार से हम इसकी रैंकिंग करेंगे। और रैंकिंग करने के बाद हम आपको बताएंगे कि हमने इनको ऐसा रैंक क्यों दिया है। इनमें से जिससे भी हमने टॉप पे रखा है, रैंकिंग 1 पे रखा है, उसे हमने क्यों रैंकिंग 1 पे रखा है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो फिर रैंक 1 पे मैं फ़ोनपे को रखना चाहूँगा, क्योंकि फ़ोनपे जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फास्ट है इन दोनों के मुकाबले में। यानी कि अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं फ़ोनपे के ज़रिए तो फिर आपका वो पेमेंट 100% है कि वो बिल्कुल भी नहीं अटकेगा, यानी कि कभी नहीं फंसेगा, वो तुरंत ही पेमेंट हो जाएगा। और हम ये बात करें कि कितने सारे शॉप ओनर्स जो हैं वो इन तीनों ऐप्स को अगर रखते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको फ़ोनपे ही देखने को मिलेगा। यानी कि अधिकतर जो शॉप ओनर्स हैं वो फ़ोनपे का ही इस्तेमाल करते हैं। और उनका जो पेमेंट मेथड होता है, यानी कि जो क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जो पेमेंट करते हैं, तो फिर वो फ़ोनपे का ही इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं और उसी का क्यूआर कोड लगा के रखते हैं। क्योंकि फ़ोनपे में कभी भी पेमेंट फंसता नहीं है और इसके ज़रिए आप आसानी से और बहुत ही फास्ट तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। और अब अगर सेकेंड रैंकिंग की बात करें तो सेकेंड रैंकिंग पे मैं यहाँ पर पेटीएम को रखना चाहूँगा, क्योंकि पेटीएम जो है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें बहुत सारे कैशबैक्स भी मिलते हैं आपको, फ़ोनपे में भी आपको बहुत सारे कैशबैक्स मिलते हैं और पेटीएम में भी आपको बहुत सारे कैशबैक देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग फ़ीचर्स भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको बिल्कुल भी फ़ोनपे में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ये मेरा बहुत ही पसंदीदा ऐप भी है। और इसमें पेमेंट की बात करें तो फिर इसका पेमेंट कभी नहीं फंसता है। और अगर फ़ोनपे से हम कंपेयर करें तो फ़ोनपे थोड़ा ज़्यादा फास्ट है पेटीएम के तुलना में, और पेटीएम थोड़ा सा स्लो है फ़ोनपे के तुलना में। लेकिन हाँ, अगर पेमेंट फंसने की बात करें तो दोनों में से किसी भी ऐप में पेमेंट बिल्कुल भी नहीं फंसता है। आप दोनों में से किसी का भी बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि फ़ोनपे जो है वो इजी टू यूज़ है, यानी कि आप उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से सेटअप कर सकते हैं, वो यूपीआई बेस्ड है। और पेटीएम में सेटअप करने के लिए आपको केवाईसी करना पड़ता है, बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है और बहुत सारे केस में केवाईसी नहीं भी होता है। केवाईसी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बहुत किसी के पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं भी होते हैं। तो ऐसे केस में आप पेटीएम का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसी चीज़ के लिए मैंने पेटीएम को सेकंड नंबर पे रखा है। और इसके फ़ायदे की बात करें तो यहाँ पर आप पेटीएम पेमेंट बैंक भी अपने इस पेटीएम ऐप में ओपन कर सकते हैं और अपना एक डिजिटल बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। और यहाँ पर अपने बैलेंस और हिस्ट्री को आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो भी आप यहाँ पे इजीली टू बैंक जहाँ पे लिखा हुआ है उसके ऊपर आप टैप करके आसानी से किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे अहम बात जो है वो आपको पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा, तभी आप आसानी से और इजीली किसी भी पेमेंट को किसी के भी बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। और इसीलिए हमने पेटीएम को सेकंड नंबर पे रखा है। जबकि यूपीआई में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप उसमें इंस्टेंटली किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। और अगर तीसरे नंबर की बात करें तो फिर तीसरे नंबर पे हम सब जानते हैं कि हमारा गूगल पे है।
और गूगल पे को तीसरे नंबर पे रखने का जो रीज़न है वो ये है कि हालांकि यूपीआई जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन गूगल पे में बात कुछ और ही है। यहाँ पर भी आप जो भी पेमेंट करते हैं वो काफ़ी फास्ट तरीके से और इजीली आपका पेमेंट हो जाता है। लेकिन अगर पेमेंट फंसने की जो बात है वो मैंने सबसे अधिक इसी में देखा है। मैंने इसी में ये फेस किया है। इसी गूगल पे में मैंने बहुत सारे ऐसे पेमेंट्स किया है जो कि फंस गए हैं, और काफ़ी बड़े बड़े पेमेंट्स भी फंसे हैं। जैसे 1000 2000 का जो पेमेंट होता है वो भी मेरा इस गूगल पे में फंसा है। और उस पेमेंट को सेटल होने में, यानी कि आपने जिसे भी पे किया है उस तक पहुंचने में लगभग 1 सप्ताह का टाइम लग जाता है। यानी कि 1 सप्ताह के बाद ही आपने जिसे भी पेमेंट किया है उसके पास वो पेमेंट पहुंचता है। हालांकि ये बोलता है कि आपका पेमेंट 3 दिन में पहुंच जाएगा, फिर 3 दिन से 5 दिन हो जाता है, फिर 1 सप्ताह हो जाता है। और इसी तरह से आपने जो भी पेमेंट किया है वो फंसने के बाद 1 सप्ताह के बाद ही आपने जिसे भी पेमेंट किया है उसके पास वो पेमेंट पहुंचेगा। और इसीलिए मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और बहुतों को ये अच्छा नहीं लगेगा कि आपका वो पेमेंट फंस जाए। आप अगर बहुत ज़रूरी किसी को पेमेंट करना चाहते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की और उन्हें तुरंत पैसे चाहिए, तो फिर अगर आप गूगल पे का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं और आपका गूगल पे फंस जाता है, आपका पेमेंट गूगल पे में अटक जाता है इसके सर्वर पे, तो फिर ये काफ़ी चिंता वाली बात। और इसमें काफ़ी लोगों को ये टेंशन हो जाता है कि हमारा पेमेंट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कब पहुंचेगा। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि मैंने इसे तीसरे नंबर पे रखा है। और इसलिए मैं पेमेंट के लिए कभी भी गूगल पे को प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं अक्सर फ़ोनपे का इस्तेमाल करता हूँ या फिर पेटीएम का इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि आपको गूगल पे में भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल को पे कर सकते हैं, या कोई भी आपको बिल पे करना है उसे पे कर सकते हैं, या फिर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है तो आप आसानी से मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आप किसी के बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से हो जाएगा। और हाँ, एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप किसी के बैंक अकाउंट में पैसा भेजते हैं गूगल पे की सहायता से, तो उसके फंसने का चांसेस जो है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। यानी कि वो ना के बराबर है कि आपका पेमेंट कभी फंसेगा अगर आप किसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। और अगर आप किसी के गूगल पे में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि गूगल पे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ना कि बैंक अकाउंट में, तो फिर वहाँ पे बहुत हद तक ये चांस है कि आपका पेमेंट फंसेगा। आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन तीनों में से कौन सा ऐप बेस्ट है और कौन सा आपको इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा सबसे फास्ट है पेमेंट के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक दे देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो रखते हैं बस यहीं तक। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।